नमस्ते, स्वागत है आपका इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम सिर्फ एक पार्ट नहीं बल्कि असल जिंदगी की सबसे जरूरी चीज लेसन 10 फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा को डीकोड करने वाले हैं। किसी भी संकट के समय कौन से मेडिकल टूल्स हमारे काम आते हैं ये जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव इन करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, वॉट हेल्प इज गिवन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स। मतलब डॉक्टर के आने से पहले हम क्या मदद दे सकते हैं। देखिए, जब किसी को अचानक चोट लगती है ना, तो मेडिकल हेल्प पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। उस क्रिटिकल समय में जो शुरुआती मदद दी जाती है वो सिचुएशन को बिगड़ने से रोक सकती है। तो क्या हमारे पास उस इमीडिएट हेल्प के लिए सही जानकारी और टूल्स मौजूद हैं? सोचने वाली बात है, राइट? इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब फर्स्ट एड की इस परिभाषा में ही छिपा है। सोर्स के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा वो तत्काल सहायता है जो डॉक्टर के आने से पहले किसी घायल व्यक्ति को दी जाती है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इमीडिएट या तत्काल। याद रखिए, ये कोई फुल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि ये चोट लगने और प्रोफेशनल हेल्प मिलने के बीच का एक ऐसा पुल है जो मरीज को सुरक्षित रखता है। सेक्शन 1, पहला, बेसिक बैंडेज। क्रॉस के आकार की ये जो दो चिपकने वाली पट्टियां हैं, ये दुनिया भर में फर्स्ट एड का सबसे पहचाना जाने वाला सिंबल है। घर में किसी को भी छोटी सी खरोच आए या कट लगे तो सबसे पहले हम इसी को तो ढूंढते हैं। ये घाव को धूल और कीटाणुओं से एकदम सेफ रखता है। क्या आपको इस एसेंशियल टूल का नाम याद आ रहा है? चलिए एक छोटी सी दिमागी कसरत करते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है जिसकी शुरुआत हो रही है बी से। बीच में है एन, डी, जी और कुछ खाली जगह हैं। सोचिए जरा, ये क्या हो सकता है? ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार यूज करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जवाब बस सामने ही है। बिल्कुल सही सोचा, ये है बैंडेज। BANDAGE यानी बैंडेज। छोटी मोटी चोटों और कट्स के लिए ये वाकई में सबसे बेहतरीन शुरुआती सुरक्षा कवच है। इसे फर्स्ट एड किट में रखना सुपर इजी है और ये तुरंत किसी भी इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। सेक्शन 2, तापमान जांचना। अब यहाँ एक डिजिटल डिवाइस है जिसके डिस्प्ले पर 36.4 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। ये इंसान के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। आपको याद होगा, पहले के टाइम में वो पारे वाले यानी मर्क्यूरी वाले उपकरण यूज होते थे, लेकिन अब ये डिजिटल फॉर्म में आते हैं जो कहीं ज्यादा सेफ और एक्यूरेट होते हैं। बुखार आना दरअसल शरीर का ये बताने का तरीका है कि अंदर कोई इन्फेक्शन है, और उसे सही से मापने के लिए ये टूल मस्ट हैव है। तो चलिए एक और पहेली। ये वाला शब्द थोड़ा लंबा है, शुरुआत हो रही है टी से और इसके एंड में है आर। बुखार मापने वाले इस कमाल के टूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेडिकल साइंस में ये बहुत ही कॉमन नाम है। जी हाँ, एकदम सही, ये है थर्मोमीटर। THERMOMETER यानी थर्मोमीटर। जब भी हम डॉक्टर को कॉल करते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि मरीज का टेम्परेचर कितना है। इसीलिए घर की फर्स्ट एड किट में एक थर्मोमीटर का होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, ताकि बुखार की बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके। सेक्शन 3, गॉज और कैंची। यहाँ जो हाथ पर बांधी जाने वाली एक सफेद जालीदार पट्टी है, बड़े घावों को अच्छे से कवर करने और खून को रोकने के लिए ये बहुत इफेक्टिव होती है। और ठीक उसके बगल में रखा है मेटल का एक काटने वाला टूल। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सफेद पट्टी को घाव के साइज के हिसाब से काटना पड़ता है। जब चोट थोड़ी बड़ी होना और छोटी बैंडेज से काम ना चले, तब इस शानदार जोड़ी की जरूरत पड़ती है। तो इस बार आपके लिए एक डबल चैलेंज है। पहला शब्द जी से शुरू होता है, उस सफेद जालीदार कपड़े के लिए, और दूसरा शब्द एस से शुरू होता है, उस काटने वाले टूल के लिए। इन दोनों वर्ड्स को एक साथ गैस करना काफी दिलचस्प होने वाला है। लगाइए दिमाग। तो पहला शब्द है गॉज, GAUZE यानी गॉज। ये एक स्पेशल तरह का सूती कपड़ा होता है जिसे सीधे घाव पर रखा जाता है। इसकी खूबी ये है कि ये हवा को आर पार जाने देता है, जिससे घाव बहुत जल्दी सूखता है और बाहरी गंदगी से भी बचा रहता है। किसी भी अच्छी फर्स्ट एड किट में गॉज के रोल हमेशा होने चाहिए। और दूसरा शब्द है सिजर्स, SCISSORS यानी कैंची। गॉज को काटने, मेडिकल टेप को काटने या फिर किसी इमरजेंसी में कपड़ों को काटकर घाव तक पहुंचने के लिए एक एकदम साफ और तेज कैंची का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉज और कैंची की ये जोड़ी घाव के इलाज में सच में एक गेम चेंजर साबित होती है। सेक्शन 4, सफाई के लिए सैनिटाइजर। अब जरा इस पंप वाली ट्रांसपेरेंट बॉटल पर गौर करें, जिसमें एक हाइजीनिक लिक्विड है।
प्राथमिक चिकित्सा का एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी नियम है हाइजीन या सफाई। मान लीजिए कभी पानी और साबुन नहीं है। उस स्थिति में ये लिक्विड कीटाणुओं को मारने का सबसे तेज़ और इफ़ेक्टिव तरीका है। घाव का इलाज शुरू करने से पहले इसका यूज़ करना मस्ट है। और ये तो आज के टाइम का सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला शब्द बन चुका है। एस से शुरू होकर आर पर ख़त्म होने वाला ये वर्ड क्या है? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने पिछले कुछ सालों में सच में हम सबके घर और बैग में अपनी एक परमानेंट जगह बना ली है। बिल्कुल सही पहचाना, ये है सैनिटाइज़र, SANITIZER, यानी सैनिटाइज़र। किसी भी घायल इंसान की मदद करने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करना ये कंफर्म करता है कि हम मदद दे रहे हैं, न कि अनजाने में कोई नया इन्फेक्शन फैला रहे हैं। ये फर्स्ट एड किट का वो हिस्सा है जिसे किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। सेक्शन 5 फर्स्ट एड का सारांश। तो चलिए इन 5 एसेंशियल चीजों को फटाफट एक साथ रिकैप कर लेते हैं। पहला, बैंडेज, छोटी छोटों को कवर करने के लिए। दूसरा, थर्मोमीटर, बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। तीसरा, गॉज, बड़े घावों को सेफली ढकने के लिए। चौथा, सिजर्स, गॉज और टेप को आसानी से काटने के लिए। और पांचवा, सैनिटाइजर, ट्रीटमेंट से पहले हाथों को एकदम क्लीन और कीटाणु मुक्त करने के लिए। ये 5 टूल्स मिलकर एक परफेक्ट और बेसिक फर्स्ट एड किट तैयार करते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल हम सबके सामने आता है। प्राथमिक चिकित्सा का तो मतलब ही है तत्काल मदद, यानी इमीडिएट हेल्प। लेकिन क्या ये 5 टूल्स जरूरत पड़ने पर तुरंत अवेलेबल होंगे? देखिए, सिर्फ जानकारी होना एक बात है, लेकिन इमरजेंसी के लिए पूरी तरह से तैयार रहना बिल्कुल अलग बात है। क्या ये सभी चीजें हमारे घरों में सही जगह पर रखी हैं? इस पर हमें आज ही विचार करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही और भी दिलचस्प टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।